शिक्षिका हूँ। आप सभी कैसे हैं बच्चों? आप सभी अच्छे हैं ना? मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जनरली हमें किसी भी लैंग्वेज को बात करने के लिए कुछ नियम और शर्तों की ज़रूरत होती है। यदि हम उन नियमों का पालन करेंगे तो उस उस भाषा को हम आसानी से बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो है काल। काल का मतलब क्या है? काल का मतलब है समय। समय, किस समय में हमें किस तरीके से बात करना है वो हमें जानना जरूरी है। मतलब बीता हुआ समय, उस समय हम कैसे बात करेंगे? बीता हुआ समय मीन्स भूतकाल, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, अभी इस समय में कैसे बात करना है उसे हम वर्तमान कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। और आने वाला समय यानी भविष्य काल, जिसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, उसके लिए कैसे वाक्य का प्रयोग करना है, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इन चीज़ों के बारे में, उनके कुछ नियम हैं, इसके बारे में हम जान जाएंगे तो आराम से हिंदी को बोल सकेंगे। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए इसे बोलना और लिखना आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा और कैसे हम इस काल का उपयोग करके एक वाक्य को आसानी से बोल सकते हैं ये ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय काल। काल का मतलब होता है टाइम, समय, टेंस। टेंस, काल का मतलब समय है, हिंदी में समय कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जैसे इंग्लिश में रहता है वैसे ही हिंदी में भी हमारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल है। इसके बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आप एक सेंटेंस को, एक वाक्य को बनाने में सक्षम हो पाओगे। ठीक है बच्चों, अभी काल की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन। परिभाषा का मतलब क्या है बच्चों? डेफिनेशन, जो समय को सूचित करता है या बताता है, जो समय को सूचित करता है उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? काल कहते हैं। जो समय को बताता है, समय को सूचित करता है, उसे हम काल कहते हैं। इस काल के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। काल के प्रकार। काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार। भूतकाल, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस
भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। काल के कितने प्रकार है बच्चों? 3 प्रकार है। फर्स्ट भूतकाल, पास्ट टेंस। सेकेंड वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। तीसरा भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस। तो यह है काल की परिभाषा। काल का मतलब मैंने क्या बताया बच्चों? समय, टाइम। इंग्लिश में से हम टेंस कहते हैं। जो समय को सूचित करता है उसे हम काल कहते हैं। वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। यानी वो भूतकाल हो सकता है, भविष्यत काल हो सकता है और वर्तमान काल भी हो सकता है। तो काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। इनके भी और प्रकार होते हैं। भूतकाल के भी 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल के 4 प्रकार है, वर्तमान काल के 4 प्रकार है, भविष्यत काल के 3 प्रकार है, जिन्हें हमें उतना जानने की अभी जरूरत नहीं है। आप बस दिमाग में एक बार रखिएगा कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम ये देखेंगे कि इस भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्यत काल में हम कैसे वाक्य को बनाएंगे, कैसे हम वाक्य को लिखेंगे, कैसे हम वाक्य को बोलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, काल में हमने 3 प्रकार देखा, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। सबसे पहला काल क्या पढ़े हम? भूतकाल, पास्ट टेंस। भूतकाल का मतलब क्या है? पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहेंगे। जो समय बीत चुका है, हो गया है, बीत चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से आप देखेंगे तो। भूतकाल, मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण का मतलब इंग्लिश में एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है बच्चों, उदाहरण का मतलब इंग्लिश में एग्जाम्पल। मैं कल पाठशाला गई थी, स्कूल गई थी, पाठशाला गई थी। वह सो रहा था, मीरा श्री कृष्ण की भक्त मीरा एक अच्छी लड़की थी। मतलब थी, अभी नहीं है, थी, पास्ट। वह बहुत अच्छी लड़की थी जो कि हमारे स्कूल में पढ़ती थी। वे सब कल मेला देखने गए। Yesterday they all went market, गए थे। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कल पाठशाला गई थी, वह सो रहा था, मीरा एक अच्छी लड़की थी, वे सब कल मेला देखने गए थे।
इन सब सेंटेंस में आपको एक कॉमन चीज नजर आएगा, वो है थी, था, थी, थे। ठीक है बच्चों, क्या है वहां पे? थी, था, थी, थे। मतलब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी यदि ये आता है तो वो भूतकाल से संबंधित वाक्य है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी तरीके से दिया जाता है। 4 वाक्य देंगे और ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाक्य भूतकाल है। तब आप, यदि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से सेंटेंस के वाक्य के अंत में जो लेटर है या शब्द है उसे देखकर आप जान सकेंगे कि वो भूतकाल है। और भूतकाल में यदि आप जब भी बात करना चाहेंगे, यदि आप लड़की हैं, यदि आप फीमेल हैं तो हमेशा थी यूज करेंगे। यदि आप मेल है, यदि आप पुल्लिंग है तो आप था यूज करेंगे अपने लिए। मैं गया था, मैं खाना खाया था, मैं सो रहा था। ओके। और लड़कियां हैं तो मैं गई थी, मैं पढ़ रही थी, मैं सो रही थी, मैं कल बाहर जा रही थी, तभी मम्मी मुझे रोक दी। तो इस तरीके से आप था और थी का यूज करेंगे। और ये जो थे जो है हम कब यूज करेंगे? जब हम प्लूरल फॉर्म में होंगे। जैसे आपके स्कूल में सब बच्चे पिकनिक गए, यदि आप किसी को बताना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे कि कल हम पिकनिक गए थे। मतलब था यानी मेल जेंडर के लिए, थी फीमेल जेंडर के लिए, और थे जो है प्लूरल फॉर्म सबके लिए हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। इस चीज के बारे में भी हमें बहुत जानना जरूरी है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी है तो वो आपको काल भूतकाल में है, पास्ट में है करके आपको जान जाएंगे। भूतकाल के बाद दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने? प्रेजेंट टेंस। मतलब अभी जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। जो समय अभी हो रहा है, अभी वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब अभी स्टिल वी वर्किंग, हम कर रहे हैं, जस्ट नाउ, इन सब चीजों को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ रही हूँ, वह खेल रहा है, मेरी माँ सो रही है, पापा बाजार जा रहे हैं, लड़का मैदान मीन्स ग्राउंड, मैदान में दौड़ रहा है। यहाँ पे हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं क्या क्या है। हूँ,
रहा है, रही है, रहे हैं, अगेन रहा है। यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि हम अपने लिए कहेंगे, मैं के साथ बात मैं यूज करेंगे तो आप हूँ यूज करोगे, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है। ये सब वर्तमान काल से रिलेटेड वाक्य हैं। मतलब किसी भी अक्षर के लास्ट में किसी भी वाक्य के अंत में रही हूँ, रहा है, रहे हैं, इस तरीके से हम यूज करते हैं तो उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके से हम यूज करेंगे। इसमें भी फीमेल जो जेंडर है उसके लिए हम रही, मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, लड़की नाच रही है, ओके, ऐसे हम यूज करेंगे। और मेल जेंडर के लिए लड़का रो रहा है, लड़का खेल रहा है, राम गाना गा रहा है, आ की मात्रा आएगा। और प्लूरल फॉर्म है तो वे बाजार जा रहे हैं, पापा बाजार जा रहे हैं, हम इसलिए कहा क्योंकि पापा हमसे बड़े हैं तो हम जा रहे हैं, पापा बाजार जा रहा है, जनरली क्या है, रिस्पेक्ट, मतलब हम अपने लिए बात करेंगे, वो रिस्पेक्ट, हम यहाँ पे रहे हैं वर्ड जो रहता है वो रिस्पेक्ट के लिए भी यूज करते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज हो रहा है। वे सभी बाहर जा रहे हैं, हम सभी बाहर जा रहे हैं। इस तरीके से वाक्य के अंत में रही हूँ, रहा है, जो भी आएगा वो वर्तमान काल कहलाएगा। यानी हमें जब भी वर्तमान काल में प्रेजेंट के लिए बात करना है तो वाक्य के अंत में आप इन सब चीजों का उपयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। काल के बाद बच्चों आएगा वर्तमान काल, और वर्तमान काल के बाद क्या आएगा बच्चों, भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब मैंने क्या बताया, भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब क्या है, फ्यूचर टेंस। भविष्यत काल का मतलब क्या है बच्चों, फ्यूचर टेंस, मतलब जो आने वाला है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि कल क्या होने वाला है, अगले 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, तो उस समय को हम भविष्यत काल कहते हैं। जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, मतलब ये समय आने वाला है अगले 1 घंटे के बाद या कल परसों, ओके, इसको हम भविष्यत काल कहते हैं। अब भविष्यत काल के वाक्य देखते हैं, उदाहरण। मैं कल बाजार जाऊंगी। सीता अगले महीने मीन्स नेक्स्ट मंथ, अगले महीने आएगी। हम सब पिकनिक अच्छा लगता है ना बच्चों, बाहर जाना। हम सब कल पिकनिक जाएंगे। हम सब पिकनिक जाएंगे। श्याम कल मिठाई लाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं क्या है।
यहाँ पे भी वाक्य के अंत में मैं कल बाजार जाऊंगी, गी। सीता अगले महीने आएगी, गी। हम सब पिकनिक जाएंगे, गे। श्याम कल मिठाई लाएगा, गा। यानी किसी भी वाक्य के अंत में यदि गा, गे और गी ये नजर आए, ये वाक्य दिखाई दे वाक्य के अंत में, तो वो भविष्यत काल होगा। क्या होगा बच्चों? भविष्यत काल। मतलब इस तरीके से आप वाक्य को आसानी से समझ जाएंगे और पहचानेंगे। यदि आपको एक 6-7 वाक्य देके ये कहा जाए इसमें कौन सा भूतकाल है, कौन सा वर्तमान काल है और कौन सा भविष्यत काल है, तो मैं समझती हूँ कि आप आसानी से समझ जाएंगे कि जहाँ पे था है, थी है वो भूतकाल है, रहा है, रहे हैं, रही हूँ ऐसा वर्ड आएगा तो वो वर्तमान काल है, और जहाँ पे गा, गे, गी ऐसा है उसे हम भूतकाल, वर्तमान, भविष्यत काल कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें आपको और भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको क्लैरिफाई करके ज़रूर बताऊंगी। बाकी यदि आप ध्यान से सुने होंगे तो बहुत इजी है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी अच्छे से बात करें तो आपको शब्दों के साथ साथ वाक्य को कैसे बनाना है इस चीज़ का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। यही है वो चीज़, मतलब टेंस। किसी भी भाषा को हमें जानना चाहते हैं हम तो वो किस टेंस में कैसे बात करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका ज्ञान आप अच्छे से प्राप्त करो, इसका आप अभ्यास करो। इससे रिलेटेड हम असाइनमेंट भेजेंगे, आप उसको एक बार ज़रूर करिएगा, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा और आप कभी भी काल को नहीं भूलेंगे। ये 10th तक आपको ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अभ्यास करिएगा। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।